राम बालकांड की संजीवनी व्याख्या के इस क्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस कांड की शुरुआत में गोस्वामी तुलसीदास जी एक एक करके सबका अर्चन बंदन करते हैं और इनकी पंक्तियों में आध्यात्म भी छुपा है, इतिहास भी छुपा है। बड़ी सावधानी से इन्होंने लिखा हुआ है ताकि परंपरा का निर्वाह भी हो जाए सॉरी, और साथ ही गलत व्यक्ति इसका दुरुपयोग न कर सकें और सही व्यक्ति इसमें से आध्यात्म को निकाल ले। तो दोनों उद्देश्य होता है, गलत व्यक्ति दुरुपयोग न कर सकें और सही व्यक्ति इसमें से अपने साधना को निकाल लें। पिछले भाग में आपने देखा कि वास्तविक तीर्थराज क्या है, जिसमें डुबकी लगाने से तुरंत व्यक्ति कौवा से कोयल और बकुला से हंस हो जाता है, चारों फल प्राप्त करता है। चारों फल को मैंने समझा दिया था आपको। धर्म यानी आपका स्वभाव, अर्थ यानी आपका हित, काम यानी आपकी वह कामना जो आपको मोक्ष प्राप्त कराएगी, और कामना निश्चित होते ही सर्वासा संचय चेता क्षय मोक्ष इष्यते। तो सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संगत की महिमा गुप्त नहीं है। कोई आश्चर्य मत करे सुन करके कि परिवर्तन तुरंत हो जाता है। आगे आते हैं। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख कही निज होनी। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। सॉरी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ जीवन जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत कीरति गति भूति भलाई, सब जहि जतन जहां जहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। सत्संग का प्रभाव। सत्संग क्या है? संत संग। संत कौन है? स यानी परमात्मा, उनमें जिनका विलय हो गया हो, अंत हो गया हो, जिनकी यात्रा वहां जाके समाप्त हो गई हो, वही संत है। कथावाचक को संत नहीं कहते हैं। साधना जिसकी पूरी हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है साधना कंप्लीट हो गई हो, उसने किताब ही न पढ़ी हो, गीता ही न पढ़ी हो, वेद ही न पढ़ा हो, शास्त्र ही न पढ़ा हो। ऐसा भी हो सकता है सारे शास्त्र पढ़ डाले हों, साधना चली ही न हो। इसलिए कभी भी कथा वाचन प्रवचन कर्ता वगैरह इनके चक्कर में मत पड़ना। इनसे परिवर्तन आपके जीवन में नहीं आने वाला है। अब कहते हैं कि परिणाम देखो। वाल्मीकि, नारद, घट योनि यानी अगस्त जी, जो इन्होंने बताया वह बाहर की कहानी नहीं है, वह अंदर की कहानी है। निज निज मुख ही कही निज होनी। अपने अपने मुंह से अपनी होनी। होनी मतलब क्या हुआ? जिस तरीके से अवस्था प्राप्त किए, जैसे वाल्मीकि ने लिखा अपनी होनी। अपनी होनी मतलब अंदर से जो वाल्मीकि हैं और जो थे उसकी यात्रा। नारद ने क्या कहा? जो थे जो हैं उसकी यात्रा। अगस्त ने क्या कहा? जो थे जो हैं उसकी यात्रा। यानी कि निज निज मुखें कही निज होनी। इन्होंने जो कुछ लिखा है अपनी अंतर यात्रा लिखी है। ऐसे एक लाइन है, काग भुसुंड गरुण के हिय की, आरत श्री रामायण जी की। रामायण क्या है? काग भुसुंड गरुण के हृदय की कहानी है। हृदय की कहानी उनकी होनी, रहनी, जैसे अवस्था प्राप्त किए। तो जो भी सृष्टि में मौजूद है, चाहे जमीन पे हो, चाहे पानी में हो, चाहे आकाश में हो। सरिता तिवारी प्रणाम, खुश रहिए। तो जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जमीन पर रहने वाले हों, जल में रहने वाले हों, आकाश में रहने वाले हैं, जितने भी जीव इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जिहि जतन जहां जहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ,
लोकहु वेद न आन उपाऊ। मति कीरति गति भूति भलाई। मति माने बुद्धि। कैसी बुद्धि? जो मत बनावे, विचार बनावे। विचार बनावे का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य अथवा सिद्धांत के पक्ष में आप जो विचार करते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वह आपकी मति करती है, निर्णय लेती है। मति आदमी की स्पष्ट है तो गलत कदम नहीं उठाता है। और कीर्ति माने होता है यश। और गति, गति माने सदगति। गति किसकी क्या गति है? मनीष नमस्ते, खुश रहिए। और भूति भलाई। भूति माने होता है विभूति यानी ऐश्वर्य। भलाई माने आपकी भलाई यानी मंगल। तो जिसने जहां भी जिस रूप में किसी प्रयत्न से बुद्धि, विभूति, सदगति कुछ भी प्राप्त किया हो तो वो कहां से? और किसका कमेंट आया है? नया। अच्छा, नब्या, खुश रहिए खुश रहिए। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और आधे घंटे हम लोग साथ में रहेंगे, ठीक है? तो सब सत्संग का प्रभाव है। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। वेद में और लोक में दूसरा उपाय नहीं है। अब देखो, सत्संग शब्द बड़ा विचित्र है। हर व्यक्ति कहता है सत्संग का फल ये होता वो होता है, लेकिन आस्था चैनल खोलो और सरिता तिवारी यूपीएससी में शामिल सारे उपन्यास पढ़ाए हैं। यूजीसी नेट में जो लगा है पढ़ा दीजिए, ठीक है, पढ़ा देंगे। ठीक है, उस कोर्स में मैंने काफी कुछ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए और बाद में बात कर लीजिएगा, ठीक है? 8303406738, 8304306738। यह जो श्रृंखला पूरी करेंगे हम, बाल कांड से लेकर वहां तक, तो आपकी परीक्षा के लिए अनुकूल इसमें शामिल रहेगा, लेकिन यह स्वतंत्र व्याख्या है, साधना परक व्याख्या है, ठीक है? तो खैर, हाँ, तो सत्संग क्या है फिर? अगर सत्संग का प्रभाव बहुत तेज है तो कथा सुनने वाले क्या करते हैं और सुनाने वाले क्या करते हैं? आस्था चैनल, संस्कार चैनल, आस्था भजन चैनल, दिव्य चैनल, जो चैनल आते हैं, दिन भर आप देखिए जीवन में कितना परिवर्तन, उनकी जेबें तो भरती चली जाती हैं। देखो, एक तर्क है, अच्छी बातों की चर्चा किसी भाव से करो, भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दश हूं। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? एसएससी की परीक्षा पास करना कठिन काम है, प्रवचन करना आसान काम, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो ये व्यवसाय के तौर पे चुना गया है, और जो व्यवसाय के तौर पे चुना गया उसमें कहां से आपका परिवर्तन होगा जीवन का? तो संत मन ने बताया कि स यानी परमात्मा, अंत जिसमें अंत हो जाए। जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, परमार्थिक लक्ष्य को, वो न तो शिष्य बनाते हैं न ही कुछ मांगते हैं। उनको मठ से वगैरह से कोई मतलब नहीं, आश्रम से। मठ आश्रम में रह सकते हैं लेकिन उससे विरक्त होते हैं, होते ही है। कसौटी को पक्का मानो, हम क्यों न मानो। रामकृष्ण परमहंस जो थे, भजन खूब करते थे, तो उनके शिष्य लोग पूछते थे, आप तो सिद्ध हो चुके हैं, आपको भजन करने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा कि हम अगर न करें तो लोग यही नकल करेंगे हमारी, क्योंकि लोगों की अवस्था वह नहीं जो मेरी अवस्था है। लोग तो बॉडी, शरीर देखते हैं, हमारी एक्टिविटी यानी कर्म देखते हैं। तो अगर मुकुट पहनने लगें और 4 लड़की लड़के इकट्ठा कर लें, सुख सुविधा में रहने लगें, गाड़ी में टहलने लगें, तो कहने को तो लीला कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं लीला कर रहे हैं कि सही से विलास में लिप्त हैं। तो बाहर का आचरण शुद्ध होना चाहिए, कोई चाहे माने चाहे अथवा न माने, क्योंकि बाहर से आचरण ही दिखता है। तो हम इसको साफ साफ कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो विलासिता में रहे वो संत न हो, लेकिन विलासिता में नहीं रहना चाहिए, ये सिद्धांत है। रामेश्वर जी नमस्कार। माने आप क्यों रहो, अब विलासिता में अगर रहने के लिए मन हो तो आप संत मत कहलाओ भाई, साफ साफ स्पष्ट है। विलासिता में रहना जरूर कोई बुरी बात नहीं है, तो फिर संत मत कहलाओ। तो देखो, रहनी ही कसौटी है, अंदर पता नहीं किसके क्या है, तो परिवर्तन इसलिए नहीं होता है। तो कहते हैं कि लोकों वेद न आन उपाऊ, लोक में और वेद में
कोई दूसरा उपाय नहीं है इनकी प्राप्ति का। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, बिने सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक क्या है? जो हंस बुद्धि होती है। हंस क्या करता है? हमने सुना है, देखा नहीं है, सुना है, पानी और दूध को अलग अलग कर लेता है। तो दूध यानी यथार्थ, पानी यानी विषय। तो विषय में जो दो चीजें मिक्स होती हैं, अच्छाई बुराई, गलत सही, अंधेरा रोशनी, रोशनी और अंधेरा, तो दोनों में से अंधियारे पक्ष को उसको अलग अलग कर ले और सही चीज को ग्रहण कर ले, यह विवेक है। ठीक है। तो बिनु सत्संग विवेक न हो, बिने सत्संग के विवेक नहीं होता। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और यह जो विवेक है वो राम की कृपा के बिना मिलता नहीं। और राम की कृपा कैसे मिलेगी? रामेश्वर कह रहे हैं यूपीएससी के रिजल्ट पर वीडियो बनाकर। हाँ, इसको देखना पड़ेगा पहले रिजल्ट कितना आया है। बिना स्पष्ट हुए पहले कुछ तस्वीर सामने आ जाए तो बता देंगे। ठीक है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, और सतसंगत मुद मंगल मोला, सोई फल सिद्ध सब साधन पोला। सत्संगत जो है आदमी की खुशी और उसके शुभ यानी मंगल का मूल है, कल्याण की जड़ है। मूल माने होता है मूल, जड़। कौन? सत्संगत। अब सत्संगत में एक राज की बात छुपी है। सत्संगति क्या है? सत्य की संगति। अब सत्य क्या है? सत्य माने सत्य यानी प्रकृति से उत्पन्न, सत्य माने प्रकृति। गीतांजलि प्रणाम, प्रणाम बेटा। प्रकृति से उद्भूत। प्रकृति क्या है? जो आप हैं। आदमी वहीं से प्रगति करता है जिस अवस्था में होता है। हम हाई स्कूल में हैं तो वहां से इंटर करेंगे, इंटर से बीए करेंगे, एमए, तब पीएचडी करेंगे। हम जहां हैं वहीं से, और कोई कक्षा 4 में है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाई स्कूल हुआ, फिर इंटर। तो दूसरे की नकल नहीं करनी। हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली से उड़ान भरेंगे, कोई कलकत्ता में कलकत्ता से उड़ान भरेगा, कोई जयपुर से जयपुर से उड़ान भरेगा। तो जो जहां से है वहीं से यात्रा शुरू करता है। जो जहां है वह उसका स्वभाव है, उसी को कहते हैं धर्म, उसी को कहते हैं सत्य यानी प्रकृति। तो प्रकृति जो है अच्छी बात है रायपुर से, तो जो जहां से है वहीं से यात्रा शुरू करता है। तो सत्य माने प्रकृति, और सत्य माने प्रकृति से उद्भूत, और उसकी संगत सत्संग है। तो स्वधर्मो निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह। गीता कहती है अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है और दूसरे का धर्म भयानक है। यहां मतलब हिंदू मुस्लिम से नहीं, यहां मतलब कि आपके पास जो है उसी साधन से आगे बढ़ना है आपको। दूसरे का नकल न करो। दुनिया में बहुत चीजें हैं, मिलेगा वही जो जिसे चाहिए, भरा भूतियों से शुभ भंडार है। आपकी यात्रा आपके साधन से होगी। आपके पास साइकिल है तो एक्सेप्ट करो उस बात को और साइकिल से प्रगति करो। कार है तो कार से, जहाज है जहाज से। तो वहीं से यात्रा शुरू होगी। आपका भविष्य वर्तमान से जुड़ा है। रात के 12 बजे, अब देखो तिथि बदल गई, तो 12 बजे के पहले हम कुछ और हैं तो कुछ और थोड़ी हो जाएंगे 12 बजे के बाद। तो वर्तमान को सही करो, भविष्य सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। वर्तमान भविष्य बन जाता है, भविष्य वर्तमान बन जाता है। एक रेखा होती है ना बीच में, वर्तमान भूत बन जाता है, भविष्य वर्तमान हो जाता है। तो मतलब यदि हम वास्तविकता को स्वीकार कर लें तो वहीं पे क्या हो जाएगा, हमारा भलाई हो। अब इसका उदाहरण बहुत बढ़िया हम देते हैं, बुद्ध जी का उदाहरण। महात्मा बुद्ध, पहले राजपाट था उनका, पत्नी, बीबी, परिवार सब बड़े सुख में थे। तो सॉरी, विलासिता में रह के खूब देख लिए। एक दिन रात में उठे और देखे कि जो नर्तकियां डांस रही थी, डांस कर रही थी, उनके मुंह से लार निकल रही थी, आधे कपड़े इधर उधर बिखरे। मन खिन्न हो गया, ऊब गए। और वो प्रसंग सुना होगा, रोगी को देखे, कोढ़ी को देखे, जवान मतलब सबको देखे, और सन्यासी को देखे हंसता हुआ, और चले गए जंगल। अब जब जंगल चले गए तो वहां पर उन्होंने आलार कलाम से, रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ली, योग इत्यादि किए, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। क्योंकि कल्याण जो है ऐसे नहीं है योग इत्यादि से।
जब उन्होंने उपवास खूब किया, फिर तो खूब खा चुके थे, खूब उपवास कर चुके थे, शरीर भी दुबला पतला बिल्कुल हो गया, अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, मानो हड्डी हड्डी रह गई। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेनापति की बेटी सुजाता आई खीर लेकर के, और उसने एक मनौती मानी थी, अपनी इच्छा पूरी होगी तो हम पीपल के देवता को खीर चढ़ाएंगे। और जैसे ही उसने खीर चढ़ाई, बुद्ध वहां बैठे थे, खाने लगे। खुश हो गई। उसने कहा, आपकी भी कोई इच्छा होगी, आप घर से निकले होंगे, राजकुमार हैं, आपकी इच्छा भी पूरी हो। उन्होंने जब खीर खाई तो खीर मीठी लगी। जब खीर मीठी लगी तो उनके मन में एक सवाल आया, हम खीर को मिथ्या क्यों कहें जब हमको मीठी लगती है? जब मीठी लगेगी तो चलो, वाईफाई दिख रहा है ना? चलो कमेंट कर। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे मिथ्या लगेगा और जब हमको सही लगेगा सही कहेंगे। खीर अच्छी लगी, खा लिए। तो जब जो आप हैं अगर स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी प्रगति होती है। अंदर अंदर इच्छा कुछ और करे, बाहर बाहर करे, मना करें, का यह है कि सत्य को स्वीकार कर लेना। अब बुद्ध को उसी रात बुद्ध को 4 प्रहर में 4 अवस्थाएं मिली। पहले प्रहर में पूर्व जन्म की कथा याद आई और चौथे प्रहर में बोध प्राप्त हो गया, बुद्धत्व प्राप्त हो गया। उधर जो है जा रही थे, महिलाएं जा रही थी बीड़ा बजाते हुए, उनको गाना सुना उन्होंने कि बीड़ा के तारों को इतना मत कसो कि वे बोले ना, और इतना ढीला मत छोड़ो कि बोले ना, मध्यम मार्ग में रहो। तो परिवर्तन कब होता है? जब इतनी वास्तविकता को हम स्वीकार कर लेते हैं। तो जो जिस अवस्था में है वहीं से आगे बढ़ेगा। ठीक है, यही है सत्संगति। सत्संगति मतलब ये नहीं होता है संतों, संत संगति अलग है और सत्संगति अलग है। सत्संगत आप स्वयं करते हैं और संत संगत महापुरुषों की संगति में होता है। तो सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन सोला, साधन फूला। और सत्संग से सब कुछ क्यों प्राप्त होता है? अगर आपको पता, अपनी कमजोरी पता लग गई तो आप बढ़ सकते। अगर किसी को अपनी कमी पता है, बहुत आगे निकल सकता है। जो भ्रम में रहता है उसकी यात्रा नहीं होती है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है, अपनी वास्तविकता का ज्ञान बहुत जरूरी है। और सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। सठ सुधरई सत्संगति पाई। जो दुष्ट व्यक्ति हैं, सठ हैं, जिनके दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत हठी टाइप के हैं, कोई बात गंदी बात भी है, लेकिन अब एक बात बोल दिए तो फिर अंदर ईगो है, बात क्यों बदलें, तो नहीं बदलते। लेकिन अगर उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया तो सुधार हो जाता है। जो भी व्यक्ति अपनी वास्तविक अवस्था को स्वीकार कर लेगा वो वहां से प्रगति कर जाएगा। जिस प्रकार से सोना, जो लोहा है, अगर पारस पत्थर को छू दे तो सोना हो जाता है, उसी प्रकार से सत्संगति प्राप्त करने पर दुष्ट भी सुधर जाते हैं। कोई कितना भी गरीब हो, यदि वह धरातल से प्रयास करता है ना, अमीर हो जाता है। और कोई कितना भी अमीर हो, अगर हवा में उड़ता रहता है तो उसका पतन हो जाता है। तो जरूरी यह है अपनी वास्तविक स्थिति का बोध करें। को लोग क्या कहते हैं कि मैंने अपने कितने पानी में हो उसको पता होना चाहिए, अपनी हैसियत का पता होना चाहिए। खैर सॉरी। तो यहाँ दोनों अर्थ हुआ, एक अर्थ जो मैंने बताया, एक अर्थ तो जो जगत प्रसिद्ध अर्थ हुआ भी है, विधि बस सुजन कुसंगत पर ही। कभी कभी ऐसा संजोग आ जाता है कि अच्छे लोग भी कुसंगति में पड़ जाते हैं। और कुसंगति में पड़ जाने से क्या होता है? फणि मणि सम निज गुण अनुसर है। जिस प्रकार सांप सांप जो है, मणि सांप के साथ होती है, लेकिन सांप का जहर मणि में नहीं आता। मणि फणि सम निज गुण अनुसर है, लेकिन मणि अपनी जगह पे शुद्ध रहती है। अगर मणि को फण से निकाल दो तो शुद्ध है। तो कुसंग प्राप्त करने पर भी सज्जन आदमी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुने हैं कि
चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग। तो विधि हरिहर कवि कोविद बानी कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे साक बनिक मन गुण गण जैसे। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां हमारे यहां पर जो ब्राह्मण परंपरा थी, ऋषियों की परंपरा थी, उसमें से जो ब्राह्मण लोग थे, खासकर तुलसीदास के समय में धर्म के मठाधीश वही थे। वो जो इतर थे, इतर माने जो संत साहित्य वाले थे, कबीर जैसे लोग थे, जो आदिवासी संत थे, उनको मानते ही नहीं थे आध्यात्मिक। उनका कहना था जो शास्त्र को माने वही आध्यात्मिक है। जबकि कबीर जैसे लोग जप माला छापा तिलक शरण एकौ काम, वो परंपराओं का विरोध करते हैं। लेकिन तुलसीदास सबका सम्मान करते हैं। कहते हैं विधि हरि हर ब्रह्मा विष्णु और शिव कवि कोविद यानी पंडित सबकी वाणी देखा जाए तो कहत साधु महिमा सकुचानी। ये साधु की महिमा कहने में संकोच करते हैं, क्योंकि देखो साधु जो साध्य को प्राप्त कर ले, जो साध्य को प्राप्त कर लेता है, उसकी अवस्था को सिर्फ वही समझ सकता है जो उस दशा में हो, वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो तुलसी भी वैसे भी कहते हैं कि साधु की महिमा को ये लोग नहीं बता सकते, संकोच करते हैं। तो सो मोसन कही जात न कैसे साग बनिक मन गुणगन जैसे। तो मेरे जैसे लोग जो साग तरकारी बेचने वाले हैं, साग बनिक, साग के बनिया है, साग तरकारी बेचने वाले बनिया हैं, मणि गुणगण जैसे, मणियों के गुण समूह नहीं कह सकते। मणि के विषय में तो केवल जौहरी कह सकता है। तो बंदों संत समाज चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोई। बंदों संत समाज, मैं संतों को प्रणाम करता हूं, संत समाज को, जिनके चित्त में समता है। हित इनहित, हित अनहित नहीं कोई, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। अंजलिगत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोई। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिन हाथों ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, दोनों को समान रूप से सुगंधी देते हैं, वैसे ही संत जो है शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। तो हमारा भला वही कर सकते हैं जिनको मुझसे लाभ की आशा न हो, जिनको मुझसे कोई शत्रुता न हो। ऐसे साधु ही होते हैं। इससे एक बात और समझ में आती है, तुलसी के अनुसार साधु वो हैं जो तटस्थ हैं। सॉरी, कई बार आप देखो, कहो देखो कबीर पंथी, तब समझो गलत। कोई कहता है सतनामी तो गलत, नीतू प्रणाम खुसरो बेटा। और कोई कहता है क्या नाम से हिंदू संत गलत, मुस्लिम संत गलत। हम संत तभी हुए जबकि ये धाराएं छूट गईं। और हिंदू धर्म की बहुत बड़ी कमी यह है कि जो संत बनते हैं अपनी अलग पंथ बना लेते हैं, फलाने संप्रदाय फलाने संप्रदाय फलाने संप्रदाय। संत की कोई जात धर्म नहीं होता। यदि जो है महावीर संत हैं तो जैनियों के नहीं, मानव मात्र के, हमारे भी वही आराध्य हैं, उनके भी हैं। ईसा मसीह अगर महापुरुष हैं तो ईसाइयों के नहीं, हम सभी के हैं। सॉरी, राम अगर अनुगमनीय हैं तो सभी के हैं। तो महापुरुष मानव मात्र के होते हैं, पूरी मानवता के होते हैं, किसी जाति वर्ग विशेष के नहीं होते, धर्म विशेष के नहीं होते। तो क्योंकि संत जो होते हैं, जैसे फूल है, फूल तोड़ लिया आपने, गलत काम किया, लेकिन आपके हाथ में भी वही सुगंधी फूल की है, और जिसने जिनको आपने दिया उनके हाथ में वही सुगंध है। तो फूल तोड़ने वाला और फूल रखने वाला, दोनों में फूल सुगंध में भेद नहीं करता। तो संत को जो कष्ट पहुंचाते हैं, जो उनको सेवा करते हैं, दोनों के प्रति समान भाव रखते हैं। यही संत के गुण हैं। असंत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनिकर कृपा, राम चरण दत्त देव। संत सरल हृदय होते हैं और जगत के हितकारी हो, जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, और उनके स्वभाव और स्नेह को जान करके रामचंद्र, हाँ, बाल विनय सुनकर कृपा, मेरी इस बाल विनय को सुन करके कृपा करके राम जी के चरणों मुझे प्रीति दें। यानी जो संत हैं, देखो बहुत बढ़िया चीज, तुलसीदास प्रार्थना कर रहे हैं अपने कल्याण के लिए नहीं, वो कह रहे हैं राम के चरणों में प्रीति दें।
उनका लक्ष्य है वही राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। तो हर प्रकार से प्रयत्न यही होना चाहिए कि अपने इष्ट के चरणों में प्रेम हो, इष्ट के चरणों में प्रेम हो। अब कहते हैं बाल विनय, बाल विनय मतलब क्या होता है? इनोसेंट। यद्यप्रभु सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो हम जाना। और निर्मल मन जनसो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र भावा। यहाँ बाल विनय है। बच्चा जब विनती करता है तो विनती करता है। एक छोटी सी कहानी के साथ बात विराम विराम लेंगे। बहुत धूप थी, सूखा पड़ा हुआ था, और लोगों ने कहा कि यदि ज्योतिषियों ने कहा अगर धूप में सूर्य देवता से प्रार्थना किया जाए तो बारिश होगी। तो सभी लोग खुले आसमान के नीचे धूप में इकट्ठे हों, इंद्र से प्रार्थना करें ताकि बारिश हो। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए। उसमें एक बालक ऐसा था, छाता लेके गया था। यह थी बाल विनय। यानी बालक को कोई शंका नहीं थी, उसको यह था कि मैं प्रार्थना करूंगा, बारिश हो जाएगी, मैं भीग जाऊंगा, तो छाता ले गया था। बालक जैसा अटूट विश्वास, ये है मतलब भरोसा। तो बाल विनय का मतलब इसमें कोई प्रश्न नहीं है, हम जो चाह रहे हैं बस चाह रहे हैं। और प्रार्थनाएं हमारी तब सिद्ध होती हैं जब विकल्प नहीं रखते। हम जो नहीं चाहते हैं उसको नहीं सोचना है, जो चाहते हैं सिर्फ वही सोचना है। और जिस दिन यह अकाट्य हो जाता है, जिद करने से नहीं, अंदर यह धारणा बैठ जाती है, वैसे सत्य होने लगता है। एक छोटा सा पुराना और ख्याल आ रहा है, वृंदावन की बात है। ऐसे ही जो है एक पंडित जी कथा कह रहे थे। उन्होंने कहा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण अगर कहो तो संसार रूपी नदी को पार कर सकते हो। एक गोपी रोज कथा सुनने आती थी। उसने कहा मेरा कितना टाइम नुकसान होता है, पैसा नुकसान होता है, मैं जो है या तो नदी में घुस कर जाऊं या तो मैं उनको नाव वाले को पैसा दूं। ये तो बड़ा आसान काम है, हरे कृष्ण कहो पार उतर जाओ। उसने बस हरे कृष्ण कहा, चली गई, चली आई। उस दिन बहुत जल्दी जो है पहुंच गई कथा में। तो पंडित जी ने कहा बहुत पहले आ गई। बोली क्या हुआ बेटा, तुम पहले चले आए? कहा आपने तरीका बताया था ना, हरे कृष्ण कहने से नदी पे चल सकते हैं, तो बस जल्दी गए जल्दी चले आए। कहा ऐसा कैसे हो सकता, कहा आप ही तुमको बताए थे। ये है बाल विनय। दो उदाहरण हुआ ना, एक तीसरा उदाहरण हम बता करके बता देते हैं। ईसाइयों की फेमस कहानी है कि तीन जो है, आज यहीं पर विराम ले लेंगे, कि तीन लोग थे। तो ईसाई धर्म में तीन महापुरुष हैं। एक तो ईसा मसीह है, और एक जो है उनकी माता मेरी है, एक उनके पिता जोसेफ। तो तीन भक्त थे, बोलते थे तुम भी तीन हो, हम भी तीन हैं, कृपा करो। हम भी तीन, तुम भी तीन, कृपा करो। अब उधर से चर्च का पादरी निकला और उसने कहा कि बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो? बोला हम लोग परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। कहा तुम गलत प्रार्थना कर रहे हो, सही तरीका मैं बताता हूं। तो बता दिया। तीनों ने धन्यवाद कहा। अब नाव पर बैठे, पादरी निकल लिए। जब कुछ दूर चले गए, उसके बाद जो है तीनों जो तीनों थे, जिन्होंने जो बोलते थे पहले मंत्र लिए थे, पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। अब पादरी और उनके चेलों ने देखा, ताजुब, पानी पे दौड़ते चले आ रहे हैं। तो बोले कि क्या हुआ क्या हुआ? कहा जो आपने तरीका बताया था हम लोग भूल गए, फिर से तरीका बता दो। तो पादरी ने हाथ जोड़ लिया, कहा भाई ऐसा है, माफ करो, आप लोग सही तरीका से कर रहे थे प्रार्थना। हम भी तीन, तुम भी तीन, कृपा करो। यह बाल विनय। मतलब जब हमको किसी प्रयास में शंका न हो, विकल्प न रखें, तो वह सिद्ध हो जाता है। यही बाल विनय। तो तुलसी बाबा बोलते हैं कि मैं बाल विनय कर रहा हूं। मेरा बाल विनय यही है कि संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह बाल विनय सुनिकर कृपा रामचंद्र देहो। राम के चरणों में मुझे प्रीति दें। तो यहां पर हम लोग लेते हैं विराम आज के भाग का। ठीक है, तो देखो इसका उद्देश्य मेरा यही है कि आप समझो कि तुलसीदास ने कितने मुख्य बात क्या है, साधना। जिस चीज से परिवर्तन आवे वो सत्संग है। समय पास हो वो सत्संग नहीं है। टाइम पास नहीं करना है, कुछ ग्रहण करना है।
सीखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग अपना ख्याल रखिए। इस पूरी श्रृंखला को समय मिलकर देखा करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए, और कोई प्रश्न अगर आप करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। अगले भाग में इसका हम जवाब दे देंगे। ठीक है, और ये एक बहाना है मतलब डिस्कशन करने का, इसमें अगर आप लाइव में भी कुछ पूछ सकते हैं, पूछना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लेते हैं विराम। नमस्कार, जय हिंद।